Hey book besties, welcome or welcome back to my channel. If you're wondering कि यार इतने अरसे से कोई बुक अपडेट नहीं आई, क्या मैं बुक्स पढ़ भी रही हूँ या नहीं पढ़ रही, क्या सीन है? Well, this video is here to settle all those confusions and queries because guys, I have been reading. And let me tell you, ये जो books है ना, these are a total of 13 books. Oh, did I tell you ये हैरी पॉटर ग्लासेस क्यों हैं? Because obviously book video है, nerd glasses तो होनी चाहिए. And the reason that I have been holding this video for so long इसके मेरे पास कोई रीज़न नहीं है. I wanted to film this before summer क्योंकि समर में तो आपको पता है मुझे गर्मी से क्या हो जाता है कि आई एम लाइक मुझसे कुछ नहीं हो रहा. बट आई वाज लाइक फिर भी कोई रीडिंग अपडेट होनी चाहिए. एंड इफ आई वेटेड टिल द एंड ऑफ द ईयर तो ऑनेस्टली इतनी ज़्यादा बुक्स हो जानी थी दैट इट वुड बी लाइक पता नहीं अब क्या करना है और कैसे करना है. इसलिए आई थॉट आई रिकॉर्ड अ मिड ईयर बुक टैग इस टाइम पे. आई नो अक्टूबर चल रहा है, मिड ईयर केड़ा मिड ईयर राइट, but we're going to consider it as a mid-year book tag. Most bangy. So this one with 13 books right here is a mid-year book tag. And just to give you a random update, a random set of stats, तो फिर वो ये है सीन कि this set has 7 books. I guess 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 books जो कि मैंने physical TBR से पढ़ी थी, physical copies book से पढ़ी थी, हाथ में पकड़ के पढ़ी थी. 2 ऐसी किताबें हैं. अब 7 के बाद जो है ना वो सिर्फ यहाँ यू कुड से एक रिप्रेजेंटेशन के लिए पढ़ी हुई है इधर, जस्ट सो आई कैन शो यू गाइस दैट आई रेड 13 बुक्स राइट. अदर देन दैट देखा जाए तो 2 किताबें ऐसी हैं जो कि मैंने ई बुक्स पढ़ी थी एंड ऑन माई फोन ऑब्वियसली, एंड 4 बुक्स ऐसी हैं जो कि मैंने उर्दू ऑडियो बुक्स सुनी थी. सो ऑन द होल 13 बुक्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025. आई थॉट इस वीडियो को मजे का कैसे किया जा सकता है. देयर इज वन वे कि मैं एक बुक खोलूंगा, यार ये बुक है, इसमें ये था, मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक. बट दैट मीन्स दिस वीडियो इज गोइंग टू बी आई डोंट नो एन आवर और 2 hour लॉन्ग वीडियो. और उसको एडिट करने में मुझे कुछ आगे और 4 से 5 घंटे लगेंगे और अपलोड होने में और ज़्यादा घंटे लगेंगे और आपको देखने में आई डोंट नो कितना टाइम लगे. इसलिए आई थॉट वी गोइंग टू डू अ क्विज टाइप वीडियो फॉर्मेट जो कि होता है बुक टैग वीडियो, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आई बी आंसरिंग हर बुक के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ वी गोइंग टू हैव 3 sips ऑफ वाटर. आप भी पानी पकड़ लें एंड पानी पी लें. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले पानी. पहला ही सवाल ऐसा है जो मेरे से रिलेट नहीं करता. गाइज, आई एम नॉट एन इमोशनल रीडर यू कुड से. आई डोंट गेट सैड तो चलो होती हूँ, सैड में हो जाती हूँ बुक पढ़ते हुए, बट आई डोंट लाइक क्राई, वीप और गेट दैट लेवल ऑफ इमोशनल हालात जब मैं कोई बुक पढ़ रही होती हूँ. सो आई वुडंट से दैट ऐसा मेरे साथ होता है, तो आई कैन नॉट से एग्जैक्टली. लेकिन हाँ, मुसहफ वॉज वन ऑफ द बुक्स, ऑडियो बुक मुसहफ की सुनी थी. सो दैट वॉज वन बुक दैट रियली हिट मी. बट देन अगेन उसमें बात ये, मैंने मुसहफ पहले भी पढ़ी हुई थी. इफ़ यू गाइज नो, इफ़ you've been following or watching my content for some time, तो आपको पता है मैंने मुसहफ पहले भी सुनी हुई है. आई रियली लाइक्ड इट. ये शायद पहले पढ़ी हुई है, इस दफ़ा मैंने ऑडियो बुक सुनी थी. बट गाइज दैट इज सच अ टचिंग स्टोरी, और क्योंकि वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको टैकल करते हैं, द वे द होल स्टोरी सेट अप और जो उसमें होता है, तो इस वजह से I'd say that kind of struck a chord with me. But रोने धोने वाला मेरा भी कोई बुक ऐसी नहीं है, शुक्र है. So it will be Beach Read because that is one of my first ever Emily Henry books. अब मसले की बात, ये फनी बात ये है, बीच रीड जो थी ना, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करना चाहूँगी बिकॉज अगेन दिस रिलेट्स टू द नेक्स्ट वीडियो जो मैं करना चाह रही हूँ. बट जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ही पढ़ा था, लाइक 30 जून से पहले ही पढ़ी थी. सो आई वॉन्टेड टू एड इट हियर. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि आई वुड लाइक एमिली हेनरी की बुक इतनी ज़्यादा. I don't know, people online are like एमिली हेनरी की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, या फिर they're like एमिली हेनरी की बुक्स बिल्कुल फारिग होती हैं. अब आई वाज लाइक मुझे नहीं पता, और मैंने एक दफ़ा पहले ट्राई किया था. आई थिंक इट वाज पीपल वी मीट ऑन वेकेशन. एक दफ़ा पहले मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी, थोड़ा टाइम बाद वो शायद मेरे से नहीं पढ़ी गई थी एंड आई स्टॉप्ड एंड आई वाज लाइक मेरे से नहीं होगा एमिली हेनरी बुक. बट दिस टाइम आई वाज लाइक ओके, राइट ऑफ द बैट आई ओपन बीच रीड और मैंने पढ़नी शुरू कर दी. एंड गाइस, आई वाज सरप्राइज. अब सीन ये है कि जो मैंने किताबें पढ़ी है ना, वो इसमें इतने ज़्यादा मेन कैरेक्टर्स इतने नहीं आए.
ज़्यादातर फीमेल कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी थी या जिस तरह भी थी, बट आई डिड नॉट रियली फाइंड अ लॉट ऑफ मेल MMCs जो कि लाइक फिक्शनल क्रश बन जाए. बट आई वुड से स्टिल उनमें से भी दो जो टॉप इन द कूल लिस्ट में होगा, आई से दैट्स ज़ेडन रायरसन. यस गाइज, आई एम ऑन द ज़ेडन रायरसन फैन बस और ट्रेन, व्हाटएवर यू लाइक टू से. इसके लिए मुझे ऑनेस्टली सोचने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. एंड दिस माई आंसर माइट स्टर द पॉट अ बिट क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल लव दिस बुक. I didn't. I was like, क्या मसला है? Why is everybody like so hyping up this book a lot? Scene क्या है? And that book was Silent Patient. I think इसके लिए एक moment of silence करना चाहिए हमें, क्योंकि guys इतनी तारीफें होती हैं इस बुक की. Oh my goodness. और मुझे गुस्सा इस बात का चढ़ा. I bought a physical copy of this book. और मुझे पता होता कि ये बुक ऐसी है, मुझे इतना मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में, मैं इसकी फिजिकल कॉपी में ना खरीदती. सीरियसली इतनी कोई सड़ी हुई बोरिंग बुक थी ना. आई एन्जॉय रीडिंग थ्रिलर्स, आई एन्जॉय मिस्ट्री बुक्स, लेकिन साइलेंट पेशेंट वाज लाइक क्या मसला है, ये क्या स्टोरी है, इतनी बोरिंग. अब क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसी थी जो री रीड्स थी, वो अगर मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी होती तो हो सकता है कि मुझे बहुत मज़े की लगती, बट वो री रीड्स थी. So my favorite book of 2025, like first half 2025, will be Fourth Wing, जो कि मैंने साल के शुरू में पढ़ी थी, and I loved it. Fourth Wing is just epic. It's just amazing. It's the best, one of the best books ever. क्यों? क्योंकि I love fantasy, I love romantasy. मेरे बाल मैंने अपने खींच दिया है romantasy करते करते. So Fourth Wing was like, it was everything that I actually wanted. If you like Harry Potter, if you like vampire, werewolves, Twilight, आपको एली हेज़लवुड की ब्राइड अच्छी लगी थी, आपको इस तरह के ओरिजिनल, आपको इस तरह के वैम्पायर डायरीज टाइप, आपको कंटेंट अच्छा लगता है देखने में या पढ़ने में, एनीथिंग लाइक दैट. क्रूअल प्रिंस, अभी मैं इनमें से पता नहीं कौन कौन सी और भी इसमें है, लेकिन अभी यहाँ नजर नहीं आ रही. खैर, Shadow and Bone series, anything that has fantasy in it, if you enjoy it. Fourth Wing आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ लो guys, बहुत मज़ा आएगा. And it has dragons and people with powers, so that's amazing. So इतना डिटेल में मैंने जाना नहीं था, लेकिन उसकी Fourth Wing की शान में मैं चुप नहीं रह सकी. I had to say some words for that. अब अभी हमने Fourth Wing की बात की है, और if I think about the books that I read in the first half, उसमें कोई बहुत मुझे अच्छे कैरेक्टर्स, बहुत अजीम बेहतरीन कैरेक्टर्स को इतने नहीं लगे थे. सो आई वुड से दिस अवार्ड ऑल्सो गोज टू, अगर ये अवार्ड होता तो इट ऑल्सो गो टू समवन फ्रॉम फोर्थ विंग कास्ट, एंड दैट इज लियम मायरी. एंड अ रियली फन कैरेक्टर, अ रियली अमेजिंग कैरेक्टर. अगर आपने फोर्थ विंग पढ़ी है तो यू नो, बिकॉज मैं उसके बारे में आपको बात नहीं करी. इट्स बिन माई ऑनर. इफ़ यू नो यू नो. मैंने फर्स्ट हाफ में कोई ऐसी बुक पढ़ी है जो कि मैं री रीड करूँगी या कर सकती हूँ. That will be, guys, I don't want to make this whole video about Fourth Wing, लेकिन Fourth Wing is one of, यार एक बाहर एक खातून जा रही हैं, इतनी प्यारी लगी है उनका अबाया, और उन्हें शी इज़ लाइक वेयरिंग दिस चॉकलेट ब्राउन वाला अबाया विद क्रीम कलर का हिजाब, एंड शी लुक सो नाइस. खैर, मैं बात ये करी थी कि आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो ऑल अबाउट Fourth Wing, लेकिन आई वांट टू पुट Fourth Wing in this category as well. लेकिन I will still add another book, just because fourth wing तो नहीं करना ना exactly. तो I'll add Twisted Games to it. Twisted series में, if I am sure you can see, ऊपर ही पढ़ी है मैंने. Twisted Game series में भी 2 books पढ़ी हैं, Twisted Love and Twisted Games, and Twisted Games is definitely the one that I think I will reread. The books that I read are not technically series या a part of a series, या कोई standalone ही ज़्यादा मैंने पढ़ी हैं. The only series या part of a series या स्टैंड लोन जो होती हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड स्टैंड लोन्स, या वो मैंने पढ़ी है. वो है ट्विस्टेड गेम्स, ट्विस्टेड सीरीज. एंड अमंग दैट ट्विस्टेड गेम्स वुड बी अ रियली नाइस सीक्वल दैट आई रेड ऑफ अ सीरीज, बट स्टिल इट्स इंटरकनेक्टेड स्टैंड लोन. वो अकेला भी पढ़ लो तो बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा मैंने कोई खास सीरीज पढ़ी नहीं है. आई रियली वुड लाइक टू रीड नेवर आफ्टर सीरीज. इसमें आती हैं Hooked, Scarred, Wretched, और कौन सी है, Twisted, Crossed, ये वाली जो है by Emily McIntyre. So I would really like to read those. The most beautiful one would be, I think, Love Redesigned. Just give me a second, मैं उसको निकालने की कोशिश करती हूँ क्योंकि it's like way down here. I don't exactly know कि आपको नजर भी आएगी या नहीं, लेकिन just give me a second.
See here. Okay. Oops, guys, you fell. More like the microphone fell. Oops, the mic fell. Okay. So this is I'd say this would be the most beautiful book that I bought this year. Love Redesigned by Lauren Asher. कैसी है मैंने नहीं पढ़ा. कलर्स का बहुत प्यारा है. Lilac, lavender type. Yes. फिर जब पढ़ूंगी तो I'll let you guys know. ये वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल पता नहीं मैंने क्यों डाला है because apparently it doesn't relate to the books that I've read. It's just a book on my bookshelf. Let's move on to the next part of the video because इस तरह आपको कुछ बुक्स का पता चला है कि जो मैंने पढ़ी है. बीच रीड का पता चल गया. फोर्थ बैंक का तो बहुत अच्छी तरह पता चल गया. साइलेंट पेशेंट का भी तकरीबन अच्छी तरह पता चल ही गया होगा. उसके अलावा a few questions related to other books, not the ones that I've read. So I think I need to give you guys a quick rundown of the books that I read. एक हम rapid fire session करेंगे. All the 13 books that I read this year. First one is Twisted Love by Anna Huang. इसके दो characters जो हैं Eva Chen and Alex Volkov, quite famous online, quite famous on the book Due Book Talk. This is a brother's best friend kind of book trope. And there's like this grumpy sunshine wala scene. The girl is really cute, really nice, really kind. The guy is a very gusse wala person and he has some history and some terrible past that he wants to get over with. And you'll really like this. It's fun. It's interesting. Rating for this was solid. Twisted Games by Anna Huang. Again, अब मैंने Twisted Love पढ़ी थी guys. अब मैं दोनों busy हो गए. मैंने Twisted Love पढ़ी थी and I was like, okay, I liked it. And a lot of people like Twisted Games पढ़ो तो क्या ही बात है. And I was like, okay, I'll move on to the next one. इसके बाद मैं इसलिए आगे नहीं गई because I was like, मैं एक ही सीरीज पढ़ती रहूँगी और किताबें भी पढ़ने वाली. So, this is a forbidden romance trope in which there's this queen, there's this princess, and there's this bodyguard. And that's the couple. So Bridget is a princess. Later on वो queen बन जाती है. कैसे बनती है वो सारा आप इसमें देखोगे. This book has the politics, guys. इससे सही पता चलता है क्या politics चल रही है, game क्या चल रही है. And then it also has उसका bodyguard होता है Riss Larson. Okay, did I mention Bridget and Riss इसके main characters हैं. And this book, in my opinion, was just epic. Harry Potter and the Philosopher's Stone or Harry Potter and the Sorcerer's Stone, wherever you live, whatever you know about it, by J.K. Rowling. Who doesn't know this book, guys? सबने इस किताबें पढ़ी हैं, सबने books पढ़ी हैं, सबने like majority awam has grown up with these books. A lot of people have read the books, watched the movies, know all the things going on. इसकी तो in fact I've heard कि पता नहीं कोई spin-off series या पता नहीं कोई fan series भी चल रही है. That's also very famous, but है. I just read it anyway, दोबारा पढ़ ली. You know, every year you're like, okay, I'm gonna read a Harry Potter book, I'm gonna reread a Twilight Saga book. So this was one of those reads for me. Obviously, this is a solid book. I love it a lot. लेकिन जैसे से you grow up and you read the books that you really enjoyed when you were kids, you realize कि कितनी easy होती थी. Like if I compare, this is also fantasy, right? So if I compare this with Fourth Wing, even though Fourth Wing is very easy read, still I would say कि यार ये बहुत ही बच्चों वाली किताब थी. इस book जो मैंने पढ़ी थी मैं उठाने लगी, then I suddenly realized the next book I read was an e-book, which is Buy Yourself the Damn Flowers by Tam Kaur or Tamana Kaur, and she is a self-development, self-love, wellness kind of content creator. और इसी तरह उसने जो book बनाई है वो भी इस तरह है, self-love, caring for yourself, setting boundaries और इस type की concept पे उसने book बनाई हुई. We should stop waiting for others to do the things for us. We should stop waiting for others or for life to make way for us. If we need something, we need to go get it ourselves. किसी और के इंतजार ना करें कि someone else gonna do it like that. उसका main जो topic है ना, Buy Yourself the Damn Flowers, वो भी ये concept है. Because she was like, I used to wait for people to gift me flowers. Then I realized कि एक second, I can buy myself. Oh, मुझे सारी. I can buy myself flowers. You get it? That's what she wants to talk about in the whole book. कि भाई, if you can do it, why not? Do it yourself. Don't wait for others. And yep, that was my quick overview of this book. ये एक अच्छी book है. Next up, I have my very first audiobook of 2025, which is जो बचे हैं संग समेट लो. अब क्योंकि मेरे पास वो है नहीं, so I'll put a picture over here just for your reference. It is a story of obviously two main characters, Sikandar Shahryar and Lisa, पता नहीं क्या, Lisa का पूरा नाम भूल गया है.
And it's like the main character, the girl Lisa, she lives in Italy, and Sikandar lives like here and there. Not like Ahsan Khan, but he lives here and there because he's in Pakistan, he's in US, he visits Italy as well. So uska main here and there isliye keh rahi hu. So he visits Rome, and that's where the both of them meet, and that's where the story starts. एक बात पता है क्या ये? इसका ड्रामा भी आने वाला है. And I was like, इस साल शायद पाकिस्तान की फर्स्ट नेटफ्लिक्स सीरीज आए, which I've heard, जो कि जो बचे हैं संग समेट लो होगी. I don't exactly know उसकी क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुँचा है, but I was like, उसके आने से पहले I need to make sure that I read this book, which is why I did it. तो it is like दो brothers हैं, जिस नाम से सिकंदर लीसा वाली स्टोरी तो एक है. Other than that एक और स्टोरी ये चल रही है, obviously पाकिस्तानी बुक्स या उर्दू बुक्स या देसी ड्रामा में खानदान की बड़ी स्टोरी होती है, तो इसमें भी खानदान वाला सीन भी है. And then there are like two brothers, एक तो सिकंदर है, दूसरा कौन सा था, जो भी है. Something went wrong between them. What went wrong? What happened? क्या स्टोरी है? Because when the story starts, it starts right off the bat कि अच्छा यार एक बड़ा भाई है सिकंदर, उसका छोटा भाई जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और उनके आपस के बड़े मसले हैं, क्यों चल रहे हैं. And then they give you flashbacks and they take the story current maybe and then they give you flashbacks. तो इस तरह वाला सीन है. Next up we have another audiobook जो कि मुसफ़ की, जिसकी मैं पहले भी बात की थी, First Question में भी. I read this बहुत पहले भी. I really enjoyed it, really liked it, which is why I was like, I'm gonna read it again, या फिर I'm going to listen to it again. जिसकी वजह से मैंने इसका audiobook सुनी है इस दफ़ा. And it is about the main character, the girl Mehmul. She navigates life, love, relationships, heartbreak, finding herself, finding spirituality इससे related है, self-discovery से related है. Such a nice book, guys, such a nice book. Next book I read is Fourth Wing by Rebecca Yarros. Two mashhoor Danin characters, Violet Sorrengail and Zayden Ryerson. It's a fantasy, it's a romantasy, it has dragons, it has people with powers. It's such an epic book, guys. If you like वो सारा fantasy वाला scene like I mentioned पहले, and you like different के क्या सीन चल रहा है, पॉलिटिक्स क्या है, पावर कैसे चल रही है, वॉर क्या चल रही है, क्या गेम्स चल रही हैं, एंड देन ऑब्वियसली साथ उसकी फाउंड फैमिली ट्रोप भी चल रहा है, क्योंकि इट्स लाइक डिफरेंट पीपल गैदरिंग एट इन एन इंस्टीट्यूशन, और वहाँ वो अपनी पावर्स कैसे कंट्रोल करनी है, ड्रैगन्स को कैसे कंट्रोल करना है, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की जो समझो ना थोड़ी बुक वर्जन, थोड़ा वो तो ज़्यादा चाइल्डिश है, थोड़ा बड़ा करते हैं उसको और बुक में ले आए, तो उस तरह की चीज़ है. आई रियली कांट वेट, कितना मज़ा है अगर इसकी भी सीरीज़ या बुक या मूवीज़ बन जाए. अलिफ इज़ इसके मेन कैरेक्टर्स जो हैं, इट इज़ मोमेन सुल्तान एंड कल्बे मोमेन. अगेन सेल्फ डिस्कवरी, स्पिरिचुअलिटी, फाइंडिंग योर सेल्फ, फाइंडिंग योर ट्रू पर्पस इन दिस वर्ल्ड, finding God, shaping your life or reshaping your life back to where it is supposed to be. इस तरह की. अब ये मैंने पहले पढ़ी / सुनी हुई है, which is why it was not like I knew how the story is going to go. Just like I knew कि मुसफ़ कैसे होने वाली है, because I read that पहले. So उस तरह सरप्राइज फैक्टर या उस तरह के मुझे क्या कहते हैं ना जो ट्विस्ट होते हैं, मुझे उतना फील नहीं हुआ है. बट देन अगेन इफ यू रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ यू लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप ट्रूली होप्ड होंगे. बट दिस इज लाइक अ रियली गुड, दिस इज अ रियली सॉलिड बुक, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा नहीं पढ़ी थी. सो आई डिडंट लाइक रियली फेल्ट इट कि यार क्या अमेजिंग बुक है. पहली दफ़ा आई डिड डेफिनेटली फील दैट. I have to control my anger towards the next book. For some reason, the next book I read was Silent Patient by Alex something, guys. इसका नाम खुद ही आप समझ लें, because I'm not going to use any more brain power, any more effort to decode कि क्या book थी, क्या था सीन. One of the most overhyped book in my opinion. Obviously, if you like the book, definitely अगर ये आपकी cup of tea है तो आप चाय पिए. मैं तो चाय पीती भी नहीं हूँ. I don't even enjoy drinking tea. But खैर, Silent Patient is a story of a person who randomly ends the life of अपने husband for some reason, and then वो चुप हो जाती है. मतलब एक काम दिखा दिया और फिर आप चुप हो गए हो, and everybody is like ये क्या सीन है, because she's an artist, right? तो और उसने बड़ी पेंटिंग्स भी की होती हैं, तो एवरीवनस लाइक ये क्या सीन है, सर ने खामोश हो गया, इतने साल गुजर जाते हैं. एंड देन देयर इज दिस पर्सन हु कम्स इन, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट होता है या साइकोलॉजिस्ट होता है, समथिंग लाइक दैट. प्लीज डोंट कम एट मी, आई डोंट नो द डिफरेंस. लेकिन दैट पर्सन, बिकॉज दैट द इनिशियल जो मेन कैरेक्टर होती है, उसको एक इंस्टीट्यूशन में एक
केयर इंस्टीट्यूशन में से डाल देते हैं कि अच्छा इसकी केयर यहाँ होगी, और ऑब्वियसली उसकी थेरेपी वहाँ चल रही होती है, सारा कुछ चल रहा होता है, मेंटल इंस्टीट्यूशन होता है. सो द पर्सन कम्स इन, इज लाइक मैं इसको बुलवाऊंगा, आई मेक श्योर दिस पर्सन टॉक्स एंड दिस पर्सन टेल्स द स्टोरी कि क्या किया तुमने, क्यों किया, क्या स्टोरी थी पीछे. दैट्स हाउ इट इज. Yes, there was a plot twist, I would say. Plot twist था, interesting था, but then again, even I did not enjoy it that much. I was like, अच्छा ठीक है, आगे पेज कर लिया, अच्छा खत्म हो गया, okay, खत्म, end of story, not reading it again. Definitely not recommending it, but if you like it, तो फिर क्या बात है आपकी. हमारे टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि मुझे ज़रा ज़्यादा हैपनिंग किस्म की थ्रिलर और मिस्ट्रीज पसंद है. ये बहुत स्लो थी है. इस बुक जो कि मैंने ऑडियो बुक सुनी थी वो है ला हासिल. पता नहीं मुझे कहाँ से इसकी आमद हुई थी. ओ नहीं, आई डिड अ वीडियो, इफ यू गाइस रिमेंबर, आई डिड इंस्टाग्राम फॉलोअर्स चूज माय बुक्स वाली वीडियो. ओ माय गुडनेस गाइस, उसमें से भी इसमें बुक्स थी. ओ यस यस यस, इफ यू गो बैक टू दैट वीडियो यूड सी उसमें कुछ बुक्स ऐसी थी जो मैंने इसमें पढ़ी थी, बिकॉज यू गाइस पिक दोज बुक्स फॉर मी एंड आई रेड दोज. ठीक है, तो ला हासिल उसमें थी एक उर्दू ऑडियो बुक वाली कैटेगरी में. इट इज़ लाइक अ मिड बुक, आई वुड से. अच्छी है, अगेन सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें क्या हुआ था इतना मुझे नहीं याद. आप खुद ही समझ लें मुझे कितनी पसंद आई है, मुझे स्टोरी इतनी याद ही नहीं है. आई डू रिमेंबर. अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी स्टोरी चल रही होती है. यूजुअली जिस मुसफ़ में महमल वो मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी चल रही थी, कैरेक्टर्स केम एंड वेंट एंड ऑल दैट. इसमें फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थॉट एक गर्ल है वो मेन कैरेक्टर है, पर ट्विस्ट स्टोरी में ऐसे आता है. आई गोना टेल यू गाइस दिस ट्विस्ट हियर, क्योंकि और मुझे इस बुक का कुछ नहीं याद. आई रिमेंबर एक पॉइंट पर ट्विस्ट हो जाती स्टोरी एंड देन यू रियलाइज नो, द गर्ल वाज़न्ट द मेन कैरेक्टर. वो तो एक एग्जाम्पल सेट हो रही थी जो एक राइटर यूज कर रहा है, एक एग्जाम्पल के भाई दिस इज वॉट यू थिंक दिस वर्ल्ड शुड बी लाइक, या दिस इज वॉट यू थिंक आपको चाहिए इस दुनिया से, बट नो, दिस इज नॉट द राइट वे. असल में जो गाय कैरेक्टर होता है, दैट पर्सन सडनली बिकम्स द मेन कैरेक्टर फॉर सम रीजन, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी. हंगर गेम्स बाय सुजान कॉलिंस. अगेन दिस वाज ए री-रीड फॉर मी. दो मेन कैरेक्टर्स हैं, पीटर मिलार्क एंड कैटनिस एवर्डीन. दिस इज अ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टाइप ऑफ बुक, जिसमें देयर इज दिस, एज द नेम सजेस्ट, हंगर गेम्स, देयर इज दिस कॉम्पिटिशन जिसमें डिफरेंट, एक लैंड है, इट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोविंसेस समझ लें, सेक्टर समझ लें, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स. हर डिस्ट्रिक्ट से दो लोग आते हैं, अ गाय एंड अ गर्ल. वो ट्रिब्यूट्स उनको कहते हैं. वो एक कंपटीशन में आते हैं, टूर्नामेंट में आते हैं. दैट्स लाइक किल और बी किल्ड का टाइप ऑफ कंपटीशन. सो जो भी जीतेगा वो उसके डिस्ट्रिक्ट का, बिकॉज हाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरे हालात हैं, एंड द गवर्नमेंट मेक्स श्योर कि लोगों के हालात अच्छे ना हो, जस्ट बिकॉज दे वांट टू कीप देम इन कंट्रोल, राइट. सो ये कंपटीशन करके हर साल जो लोग आते हैं उसमें जिस डिस्ट्रिक्ट का पर्सन विन करता है उस डिस्ट्रिक्ट को अगले साल तक के लिए बहुत ज़्यादा लाइक अबंडेंट किस्म का राशन मिलता है, एंड उनके हालात बेहतर हो जाते हैं, विच इज़ वाई एवरीवन sends people from their district to this competition. This is such an interesting book. Again, politics बहुत है इसमें, but I would say पहले पार्ट में शायद इतनी ज़्यादा नहीं है. You would see a few things जिसके बाद आपको disturbance हो रही होगी, and then you guys, if you link these things to real world, you're like dystopian में रह रहे हैं हम, कि असल नॉर्मल दुनिया में शायद रह ही नहीं रहे, dystopian में रह रहे हैं. Truly so interesting. होता है उसका प्लॉट ये है कि एक टाउन में एक बच्ची गुम हो जाती है, एंड इसी तरह मतलब उसकी सारी फैमिली फ्रेंड्स, उसका सारा जो सर्कल है वो उसको ढूंढ रहे होते हैं. सिमिलरली एक और टाउन में एक पुलिस स्टेशन पे एक लड़की आती है, एंड देन या मे बी द ऑफिसर्स फाइंड अ गर्ल, उसको पुलिस स्टेशन ले आते हैं, एंड शी डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग. उसका बिल्कुल माइंड ब्लैंक होता है. शी डजंट नो उसका नाम क्या है, वेयर शी इज फ्रॉम, क्या उसकी लाइफ थी, नथिंग. एंड देन देयर इज दिस गाय जो भागा भागा आता है पुलिस स्टेशन के अंदर, एंड ही क्लेम्स कि मेरी बेटी है, एंड he has all the documents. Obviously documents हैं, pictures हैं, उसके सारे certificates वगैरह सब कुछ है, and that the police is like okay yeah, यही इसका बेटा, oh यही इसका dad होगा, oh I hate myself so bad, यही इसका dad होगा, but the girl does not remember anything. तो पुलिस is kind of like okay, क्या सही में इसका dad है या नहीं है, क्या सीन है. और इसी तरह दूसरे टाउन में जो एक लड़की गुमी हुई है, लोग वहाँ उसे सर्च कर रहे हैं. Guys, this book truly was so gripping. और ये इतनी छोटी सी बुक थी, इन सेंस अगर 200-300 पेजेस की बुक होगी, बहुत फास्ट रीड थी. आई केप्ट रीडिंग एंड आई वाज लाइक अच्छा, क्योंकि कुछ इस तरह था कि आई वाज लाइक अच्छा इतना पढ़ा, मैं थोड़ा बाद में पढ़ूंगी या नेक्स्ट डे पढ़ूंगी, ना आई वाज लाइक पढ़ी जानी, इतनी फास्ट रीड थी.
and the plot twist was just epic and very disturbing as well. Lekin it was truly epic. I did not see that coming. I was expecting one thing to happen. It did not happen. I would not tell you guys क्या हुआ था या क्या होना था या क्या मुझे लगा होगा. But if you like mysteries, if you like thrillers, if you like सही अच्छी वाले जो होता है ना plot twist वाली या kind of books that keep you hooked, that's not my name as a book for you. The last book which I read in the first half of 2025 is The Love Letters to the Dead by Eva Delaria. अब ये भी among those books थी जो कि I think Instagram followers वाली वीडियो से ही मुझे मिली थी. Basically I had this book पहले से, but I was like I want to read a book जो कि मैंने काफ़ी अर्से से नहीं पढ़ी, and I was like you guys pick this and I read this. अच्छा, I would say the concept of this book, the idea was really interesting, but the execution was sadly not. Reason being, आइडिया ये था कि एक लड़की की बहन की डेथ हो जाती है एंड शी कैन नॉट कोप विद इट, शी इज़ ट्राइंग टू कोप विद इट, शी इज़ ग्रीविंग. और उसको स्कूल में एक एक्टिविटी मिलती है, एक टास्क मिलती है उसकी टीचर की तरफ से, सबको मिलती है, लाइक पूरी क्लास को मिलती है कि यू गाइस हैव टू राइट अ लेटर टू समवन फ्रॉम द पास्ट जिसकी डेथ होगी भी है, उसको आप लेटर लिखोगे, उससे कॉन्वर्सेशन करोगे. एंड देन दैट गर्ल सडनली गेट्स द आइडिया कि अच्छा यार इफ़ वी हैव टू राइट अ लेटर टू एनीवन फ्रॉम द पास्ट तो आई कैन राइट अ लेटर टू माई सिस्टर. तो वो अपनी बड़ी बहन को लेटर लिखती है एंड सडनली इट बिकम्स अ हैबिट ऑफ हर कि वो असाइनमेंट के लिए नहीं कर रही होती, वो सडनली अपनी हर डेली, जैसे डेली जर्नलिंग लोग करते हैं, डेली अपनी रूटीन डेली डायरी लिखते हैं, दैट्स व्हाट शी इज़ डूइंग बट इन फॉर्म ऑफ लेटर टू हर सिस्टर. और उस तरह शी मीट्स पीपल जो उसके दोस्त, बहन के दोस्त होते हैं, एंड गेट्स टू नो देम, गेट्स टू नो अपनी बहन के बारे में अ लॉट मोर देन शी ऑलरेडी न्यू. एंड आई वुडंट गो इनटू डिटेल इससे ज़्यादा बिकॉज I'm not exactly sure guys. I think I DNF'd this book. Yeah, if I completed this book, मुझे याद नहीं end किस तरह था. But then again, like I said, the idea was really interesting, but execution was not. It got so boring. It got so repetitive कि यार मतलब उसके letters बढ़ते जा रहे. I'm like अच्छा ना story आगे चलाओ, एक ही चीज़ चलती रहेगी तो this is like something that's never ending, right? Tell me in the comments इसमें से आपने कोई book पढ़ी है? Tell me in the comments आपका ओपिनियन मैच करे मेरी ओपिनियन के साथ. Tell me in the comments do you like silent patient or not. Tell me in the comments do you hate silent patient like I did or you don't hate it like I did. Tell me in the comments कि आपको एमिली हेनरी की बुक्स कैसी लगती हैं, क्या आपने कभी ट्राई किया उसको पढ़ के, या फिर आप मेरी तरह सोच रहे थे एमिली हेनरी की बुक्स पढ़ेंगे लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा. Tell me in the comments कि I don't know. Tell me in the comments about names of any interesting thriller mystery books that you like me to read because I like to read thrillers. I'm telling you that. आजकल मैं पढ़ रही हूँ, बड़े मजे की है, और मैंने एक बड़ी मशहूर बुक अभी रिसेंटली पढ़ी भी है, और मैं भी एक और बुक पढ़ रही हूँ तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे. So that's pretty much all for the video. I hope you enjoyed watching. That's all for today. Hope you enjoyed watching. Don't forget to like, comment and subscribe. Follow me on Instagram. My handle is only just like here on YouTube. Yeah, subscribe कर दें. And I'll see you guys in the next one. Until then, be grateful, be kind, be amazing. Bye.